एक्सप्रेस वार्ता किस संदर्भ में की जा रही है? ये आगामी 2 अप्रैल को होने वाले श्री हनुमान ध्वजा यात्रा के संदर्भ प्रेस वार्ता है। और 2 अप्रैल को बिहारीपुर तिराहे शंकर मोचन मंदिर के लिए हनुमान ध्वजा यात्रा का शुभारंभ होगा, जो बाबा को उस दिन उनके जन्मोत्सव पे हम लोग 5100 ध्वज चढ़ाएंगे और 1100 ध्वज चढ़ाएंगे। कितने वर्षों से इस प्रकार की यात्रा ये पिछले 22 वर्षों से यात्रा चली, इस साल 33वां वर्ष है। तो उसमें मुख्य रूप से क्या समागम रहेगा? मुख्य रूप से 60 फीट लंबे रथ पे तो हम राम दरबार सजता है, जिसमें शंकर मोचन मंदिर के संग प्रमुख कीर्तन मंडली जो है कीर्तन करती है। और पुनिया से, राम सिंहपुर से, अदरपुरा से और आपका जानकी नगर, शिवरतनपुर, डाफी और यहाँ से हमारे कार्यालय है जो वहाँ से झांकियाँ भी आकर सम्मिलित होंगी। समय क्या अनुबंध रखा आपने? कितने बजे से कितने बजे तक ये सुबह 7 बजे यात्रा प्रारंभ होती है, 11 बजे तक शंकर मोचन मंदिर पहुँचते हैं और 5.25 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है, जिसमें 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा काफिला होता है। 30,000 से ज़्यादा भक्तों की सहभागिता होती है, जिसमें महिलाओं की संख्या 15,000 से ऊपर होती है। और उस दिन हम लोग बाबा को उनके जन्मदिन पे जो है भेंट स्वरूप ध्वजा अर्पित करते हैं और गदा अर्पित करेंगे। साथ में माँ चलसा पाठ होगा, महाआरती होगी और बाबा से समाज कल्याण, देश कल्याण, परिवार कल्याण के लिए जो प्रार्थना। हनुमान ध्वजा यात्रा जो है उसका प्रारूप क्या है और ध्वजा यात्रा को बहुत लोग समझते नहीं, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। ध्वजा यात्रा मेन बाबा के जन्मोत्सव को मनाने का एक उद्देश्य है और उस दिन बाबा को हम लोग प्रसन्न करने के लिए ध्वजा अर्पित करते हैं राम नाम के साथ जो है। और साथ में बाबा से एक मंगल कामना की जाती है, क्योंकि बाबा जी उस दिन ज़्यादा खुश होते हैं, तो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की जो हमारे भक्तों में धारणा है उनकी हुई है लोगों की, तो एक मंगल कामना के लिए हम लोग इस यात्रा को। सनातन संस्कृति की बात करें तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जानते तो हम सनातनी हैं, तो सनातनी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में जनता को बताएं। हमारे हम बोल देंगे, इनसे पूरा कर लीजिए, हम बोल देंगे इससे। नहीं, वही क्वेश्चन होगा वो गदा होगा, जिसकी संख्या 11,000 होगी। दूसरी जो आकर्षण हम लोगों की सबसे बड़ी होती है वो हम लोगों की होती है टेलर, जिसकी लंबाई 60 फीट की टेलर होती है। टेलर पे राम दरबार लगेगा। कीर्तन जो करने वाले होते हैं वो शंकर मोचन दरबार के कीर्तन करने वाले लोग होते हैं। और सबसे खास जो होता है वो ये होता है कि अजय जी के द्वारा भिखारीपुर तिराहे पे सुबह 6:30 बजे विधिवत पूजन अर्चन के बाद उस रथ का शुभारंभ किया जाता है। इसके बाद वो कार्यालय पे आता है रथ, और रथ आने के बाद यहीं पे पालकी और एक बार फिर से जो विशिष्ट अतिथि हमारे होते हैं वो उनका पूजन अर्चन करते हैं और यहाँ से यात्रा लगभग 5.5 किलोमीटर पैदल चलकर दरबार में पहुँचती है। दरबार में हम लोग ध्वज को अर्पण करते हैं और उन ध्वजों को भक्तों के बीच बांटा जाता है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं होता है। इस बार अतिथि के रूप में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? अतिथि में हम लोग इस बार खिलाड़ी को ले रहे हैं, बुद्धिजीवी को ले रहे हैं, समाज सेवी को ले रहे हैं और 1-2 पत्रकार भी होंगे। बताइए, आप जितने 1100 भैया भी 11,000 बताएं, आप 11,000 करते हैं। ये अलग है कि हम लोग अविवाहित जो बेटियां हैं उनकी मदद करते हैं शादी में। इसके अलावा लोगों को पढ़ाने में, महिलाओं के लिए काम, माने बेटियों को पढ़ाने में काम करते हैं। कुछ महिलाओं को रोजगार भी दिया गया है, लेकिन वो हम लोगों का एजेंडा नहीं है, या ये कहा जाए कि संस्था के इतर वो काम हम लोग करते हैं, लिहाजा इन चीज़ों को हम लोग संस्था से नहीं जोड़ते हैं।